बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर 3 है हिस्ट्री का। स्लेव डायनेस्टी हमने पढ़ा, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा ये आज का है सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश का, ये भी स्लेव डायनेस्टी के हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है आज का, ठीक है, चैप्टर 3 का, और पेज 38 है। तो सुल्तान अल-तुतमिश जो थे वो आमतौर पर अल्तमश भी इनको कहा जाता है। ये इनका इंट्रोडक्शन है कि अल-तुतमिश भी कहते हैं और अल्तमश भी कहते हैं, ठीक है। और इनके भाइयों ने इनको हसद की बुनियाद पर बेच दिया था और इनको ख़रीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नस्ली तौर पर ये तुर्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, बेहतरीन ट्रेनिंग की, ठीक है। और इनको जो है अपनी बेटी देकर अपने ख़ानदान में शामिल किया। अल-तुतमिश जब तख्त पर बैठा, सुल्तान बना, तो इसने जो है लाहौर से जो है दिल्ली की तरफ जो है अपना दारुल हुकूमत ट्रांसफ़र किया, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने शमसुद्दीन का जो है लक़ब जो है अल-तुतमिश को दिया गया या उनको मिला, ठीक है। उसके बाद जो है जब तख्त पर बैठे अल-तुतमिश, तो बहुत बुरे हालात हो गए थे। हर तरफ से बगावत जो है वो शुरू हो चुकी थी। मुख्तलिफ़ इलाक़ों ने अपने आप को सॉवरेन स्टेट्स जो है यानी ख़ुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें जो हैं वो डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ इनको जैसे कि जो ख़ुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें थी, मिसाल के तौर पर बंगाल ने अपने आप को डिक्लेयर किया, इसी तरह सिंध और मुल्तान के जो रूलर थे उन्होंने भी ख़ुद मुख्तारी का दावा किया, ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो खालिद यल्दोज़ था, ठीक है, ताजुद्दीन यल्दोज़ जो था उस पर जो है उसने जो है लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया। इस तरीके से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो कि उस वक्त स्टार्ट होगी, बगावतें शुरू हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि राजपूतों ने अलहदा जो है बगावतें शुरू कर दी थी। इन तमाम मसाइल का जो है उसने अक्लमंदी से जो है हल किया। और उसके बाद 1215 AD में अल-तुतमिश ने यल्दोज़ को हराकर इसका तमाम एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया। इसी तरह बंगाल के रूरल को उसने अपनी अतात में लेकर आया, ठीक है। मंगोलों से इसने अपने इलाके को महफूज करवाया, ठीक है। और बेहतरीन इंतज़ामी निज़ाम जो है इसने बनाया। तो सबसे पहले अल-तुतमिश ने जो है अदब अल मलूक जो हैं वो लिखवाए, यानी मलूकियत के जो आदाब हैं वो क्या होते हैं, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं कंडक्ट ऑफ द किंग्स, ठीक है, उनको कहते हैं कंडक्ट ऑफ द किंग्स। ये जो है इन्होंने लिखवाए और ये एक मजबूत हुकूमत जो है उसके लिए बनाने के लिए ये ज़रूरी थे कि कंडक्ट ऑफ किंग्स जो हैं हों, ठीक है। उसके बाद अल-तुतमिश ने जो है अपने एरिए को जो है बहुत सारे काम भी किए उन्होंने। हिंदुओं के साथ भी इन्होंने अच्छे ताल्लुकात कायम किए, जबकि इसके वज़रा जो है इसके मुखालिफ भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन ताल्लुकात जो है कायम किए। अब आ जाती हैं उनकी अचीवमेंट्स कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया उस दौर में, उन्हें आर्ट और आर्किटेक्चर के हवाले से क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने नहरी निज़ाम जो है अल-तुतमिश ने बनाया, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने मस्जिदें बनवाईं और मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार को मुकम्मल करवाया। उसके अलावा उन्होंने अरबी स्टाइल का सिक्के जो हैं वो राइज किए, जिसको जिताल, एक सिक्के का नाम है जिताल जो कॉपर का था, ठीक है, एक का नाम टांका था जो कि सिल्वर का था, ठीक है, इनको मुतारफ़ करवाया गया। उसके अलावा अल-तुतमिश ने जो है अपने जो एरिया है मतलब अपना इलाका और अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए उसने ये सोचा कि जिस तरह मैं स्लेव हूँ उसी तरह एक स्लेव जो लोग हैं उनकी एक मजलिस होनी चाहिए। 40 लोगों की उसने एक मजलिस बनाई, ग़ुलामों की, ठीक है, ग्रुप बनाया, ठीक है। और इन लोगों को इंतज़ामी अमूर दिए मुख्तलिफ़ किस्म के, ताकि वो इसके वफ़ादार रहें और काम भी बेहतरीन करें, ठीक है। इसके अलावा इसके अदालती निज़ाम भी इसने कायम किया ताकि लोगों को आसान और सस्ता और बेहतरीन इंसाफ जो है मुहैया किया जा सके,
ठीक है। और जो आखिरी इसका जो मार्का था उसके दौरान अल्तुतमिश जो है वो बीमार हो गया और यूँ 1235 एडी में इसने वफ़ात पाई। ठीक है, ये तो था अल्तुतमिश, ये स्लेव डायनेस्टी का था। ठीक है, यहाँ पे इसका ख़त्म होता। आगे इनकी बेटी रज़िया सुल्ताना ने जो है वो लिया, लेकिन ये हम इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर हम देंगे उसमें हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।